हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिक्स। बहुत मज़ा आएगा। तो फिजिक्स पढ़ना काफ़ी आसान होता है, इसी को आज आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूँ कि फिजिक्स होता क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। देखिए, जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में यदि आप नहीं जानेंगे तो आगे मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। या मज़ा आने के लिए पहले आपको ये क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत जगह देखिएगा कि इसको डिटेल में कुछ बताया ही नहीं जाता है, तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट घट जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स होता क्या है। देखिए, फिजिक्स जो होता है इसको हम कई तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फिजिक्स को डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है दोस्तों, आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए मैं दिखाने जा रहा हूं द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with natural events, which deals with natural events is called physics. What is physics? The branch of science which deals with natural events is called physics. यानी ये नेचुरल इवेंट्स का स्टडी करता है। तो ये किसका स्टडी करता है? नेचुरल इवेंट्स का स्टडी करता है। नेचुरल इवेंट्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। नेचुरल इवेंट्स को हम लोग नेचुरल फिनोमेना भी बोलते हैं। तो इवेंट बोलिए या फिनोमेना बोलिए, क्लियर है? इवेंट्स बोलिए या फिनोमेना बोलिए। तो नेचुरल इवेंट्स किसको कहते हैं, अब इसी को हम डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो क्या फिजिक्स होता है ये आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप सिंपल देखिए, कोई भी आदमी जो है डॉक्टर इंजीनियर बनता है केवल थ्योरी पढ़ करके नहीं बनता है दोस्तों। वो क्या करता है, कॉलेज में जाता है तो वो आप एक्सपेरिमेंट करता है, तभी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि आप जूलॉजी में डिटेल से किडनी लीवर पढ़े हैं, तो क्या आपको ऑपरेशन करने के लिए दिया जाएगा तो आप ऑपरेशन कर दीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। कोई इधर घोंप देगा, कोई इधर घोंप देगा। तो वो आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के कारण आप केवल थ्योरी पढ़ करके डॉक्टर नहीं बन सकते। उसी तरह आप थ्योरी पढ़ के केवल इंजीनियर नहीं बन सकते। तो चलिए, इंजीनियर बनने के लिए आज से ही शुरू कर दीजिए ना, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करने के लिए। रोड पर जितना भी देखते हैं सब क्या है, एक्सीडेंट हो रहा है वो भी फिजिक्स है, ब्रेक लगाया वो भी फिजिक्स है, सब फिजिक्स है। आप सिंपल समझिए कि मैं मान लेता हूं कि 2 स्टोन मेरे पास है, इसको आप स्ट्राइक कीजिएगा तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा? एक तो साउंड इमिट होगा, दूसरा लाइट इमिट होगा, और तीसरा जहाँ पर टकराएगा, बारी बारी टकराते टकराते क्या हो जाएगा, बारी बारी पत्थर को टकराइएगा तो जहाँ पर टकराता है ना वहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, मतलब वहाँ पर हीट एनर्जी निकला। तो जैसे ही स्टोन को स्ट्राइक किए तो वहाँ से क्या होगा, एक तो साउंड इमिट होगा। साउंड आप कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। अरे यार, केमिस्ट्री में पढ़िएगा कि फिजिक्स में पढ़िए? फिजिक्स में पढ़िएगा, मैथ में तो पढ़ते नहीं हैं। तो इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में। और स्टोन को स्ट्राइक किए तो वहाँ से लाइट इमिट हुआ। लाइट कहाँ पढ़ते हैं? जूलॉजी में। लाइट भी हम लोग फिजिक्स ही में पढ़ते हैं दोस्तों, क्लियर है? और टकराया वहाँ पर हॉट हो गया। क्यों हॉट हुआ? ड्यू टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी आप कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं? नहीं, सिंपल समझिए, इस पेन को मैं छोड़ा, नीचे आ गया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो नीचे इसलिए आया है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वो भी नेचुरल इवेंट्स है। कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्लियर है? यदि ये स्मूथ होता तब हम लोग मूव कर पाते क्या? नहीं मूव कर पाते। क्यों मूव कर रहे हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन ये आपके चाहने न चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, आपके पैर पर फ्रिक्शन लगाएगा ही। यदि सरफेस रफ है तो आपके पैर पर फ्रिक्शन लगाएगा। ऐसे ही याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है जो परफेक्टली स्मूथ होता है, तो फ्रिक्शन कुछ न कुछ रहेगा ही। तो फ्रिक्शन कहाँ पर पढ़ते हैं? फिजिक्स में। अब आप मान करके चलिए कि फ्रिक्शन हमारे बस में है, जो आपके बस में नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा? नेचुरल इवेंट। तो मान करके चलिए थोड़ा देर के लिए कि आपके वो बस में है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मोबिल गिरा दिए या तेल गिरा दिए, अब चलिए तो चल पाइएगा? नहीं चल पाइएगा। तो यदि बस में होता तो अभी भी चल सकते थे आप, आपके बस में नहीं है फ्रिक्शन, वो नेचुरल इवेंट है। इसको हम कितना भी कहेंगे कि चल जाओ ऊपर भाई, जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो हमारे चाहने से ये ऊपर नहीं जा सकता है, डेट इज नेचुरल इवेंट। जो हमारे बस में नहीं है वो क्या है? नेचर के बस में या। तो नेचुरल इवेंट का ही स्टडी फिजिक्स करता है। क्लियर है? चलिए, तो एक तो ये डिफिनेशन हो गया। दूसरा, इसी में आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with natural events and laws of nature. Natural events and laws of nature is called physics. अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैं यहाँ तक ही लिखा था और इसके आगे एंड लॉज ऑफ नेचर है। लॉज ऑफ नेचर कहने का मतलब बिना लॉज ऑफ नेचर का आप नेचुरल इवेंट का स्टडी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। लॉज ऑफ नेचर होता क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़िएगा, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़िएगा, ये पहले भी आप पढ़े रहिएगा। तो ये सब क्या है? लॉज ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं, वो भी क्या है? लॉज ऑफ नेचर। तो लॉज ऑफ नेचर के हेल्प से ही हम लोग नेचुरल इवेंट का स्टडी करते हैं। इसलिए आप इसको लिखिए या ना लिखिए, वो अंडरस्टूड है। नेचुरल इवेंट का स्टडी तभी हम लोग करेंगे जब ये रहेगा। तो ये भी ना भी लिखिएगा तो ये डिफिनेशन सही रहेगा। आगे देखिए, इसके बारे में तो जानिए। नेक्स्ट देखिए, चलिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पर। ये क्या हो रहा है? फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? बता सकते हैं एनीवन? चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग देखिए। फिजिकल क्वांटिटीज उसको कहते हैं जिसको आप माप सकते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं द क्वांटिटीज which can be measured, are called physical quantities. यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप माप सकते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि माप किसको सकते हैं? तो यार मास को माप सकते हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg नहीं माप सकते हैं क्या? माप सकते हैं। डिस्टेंस माप सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल माप सकते हैं। 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर नहीं। टाइम को मेजर कर सकते हैं कि नहीं? याद कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो कैसे बता सकते थे कि 5 o'clock में क्लास है? एग्जाम्पल में देखिए, मास को मेजर कर सकते हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg। डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। टाइम को मेजर कर सकते हैं, 5 o'clock, 6 o'clock,
स्पीड को मेजर कर सकते हैं। कैसे? गाड़ी तो आप लोग चलाए होइएगा, नहीं चलाएं तो जाकर के देखिए ना किसी के गाड़ी में, देखिएगा आगे स्पीडोमीटर लगा होता है। यदि ऐसे भी नहीं देखना तो चल जाइएगा शोरूम में, शोरूम में कहिएगा कि भाई साहब थोड़ा सा हमको गाड़ी का देखना है, अरे खरीदना रहे चाहे नहीं, आप जाइए ना वहाँ पर और उसको पूछिएगा कि स्पेसिफिकेशन इसका क्या है बताइए। तो स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है उसका पर्चे बताना। पर्चे करने का मतलब माइलेज क्या है, ठीक है ना, कितना माइलेज देगा गाड़ी, ठीक है, वो सारा आपको डिटेल्स बताएगा, कितना सीसी का इंजन है, टोटल बताएगा। तो कहिएगा कि मीटर किधर है, तो मीटर उसका देखिएगा, तो आगे मीटर लगा होता है। यानी स्पीड जो है हम लोग स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं, और स्पीडोमीटर आपका व्हीकल में लगा हुआ रहता है। तो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ये आप मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और क्या नाप सकते हैं? और क्या माप सकते हैं? और माप सकते हैं आप वॉल्यूम। गाड़ी में तेल लेते हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, क्या है? वॉल्यूम है। उसके बाद फोर्स को मेजर कर सकते हैं, 5 न्यूटन 6 न्यूटन 8 न्यूटन। और क्या मेजर कर सकते हैं? वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में। कितना लिखिएगा, काफी है, ईटीसी लगाइए ना, इसलिए तो ईटीसी बना है। ऐसे ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब क्या होता है? इत्यादि। इत्यादि मतलब क्या होता है? आदि। इसका मतलब यहाँ देखें ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे कोई मतलब नहीं निकला। ई फॉर एक्स्ट्रा, टी फॉर टर्म, सी फॉर कंटिन्यूट। ऐसा टर्म जो है कंटिन्यूट रहेगा। क्लियर है ना? यानी जारी रहेगा। तो ये आप मेजर कर सकते हैं। जिसको आप मेजर कर सकते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलिएगा? फिजिकल क्वांटिटीज बोलिएगा। जो मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कौन कितना सुंदर है, बता सकते हैं क्या? कैसे बताइएगा? मान लीजिए कि आप जो है मुझसे ज्यादा सुंदर है, तो कितना ज्यादा? 2 kg। अरे यार, इसको नहीं बताया जा सकता है। कौन कितना ब्लैक है मेजर कर सकते हैं क्या? मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा ब्लैक है, कोई पूछेगा कितना ज्यादा ब्लैक है भाई, तो 250 ग्राम बोलिएगा, 2 मीटर बोलिएगा, नहीं बता सकते। उसको केवल हम लोग बस फील कर सकते हैं। यानी जिसको केवल फील कर सकते हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो सुंदरता को नहीं मेजर कर सकते हैं। कौन कितना ब्लैक है मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं दोस्तों। कौन कितना व्हाइट है मेजर कर सकते हैं? नहीं। ईटीसी इसलिए तो बना। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा बोर्ड है और आपका पेज का कौन ज्यादा व्हाइट, तो बोलिए बोर्ड ज्यादा व्हाइट। आप क्वेश्चन कर देंगे कि कितना ज्यादा व्हाइट, 300 ग्राम, नहीं बता सकते। इसलिए ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन मतलब दोस्तों क्या होता है? नहीं। नॉन मतलब नहीं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। यानी जिसको मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्लियर है? जिसको मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको नहीं कर सकते हैं दोस्तों नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरे क्लास में जिसको कुछ भी इंग्लिश नहीं आता है उसको इंग्लिश सुधर जाएगा। एक चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते उसका इंग्लिश सुधर जाएगा। और वो इंग्लिश हम लोग आपको सुधारूंगा वेक्टर चैप्टर में, या यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाऊंगा, उसमें भी आपको सुधार दूंगा।
तो जिसको इंग्लिश से डर लगता है, टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसिंग है, कितना भी गधा स्टूडेंट क्यों ना हो, उसको इंग्लिश भेजा में घुसा करके ही दम लेगा। एक चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते वो हीरो बन जाएगा। इसलिए जो लोग हिंदी मीडियम से कहीं पढ़ रहे हैं वो अपने आप को खुद अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। आप सिंपल समझिए कि आप यदि हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो आपको मेडिकल इंजीनियरिंग में जाइएगा, लोग कह तो देता है कि हिंदी में भी दे सकते हो। अरे भाई दे सकते हो, ठीक है, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में आपका वहाँ टीचर हिंदी में पढ़ाएंगे क्या? ये भूल है आपका, ऐसा नहीं होगा। तो अपने लाइफ अपना क्यों बर्बाद कर रहा है? इसलिए जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं वो तुरंत छोड़िए और मेरे पास जरूर आइए और आपको भेजा में घुसा करके एकदम। तो ये आपका रहा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ से भी एक फिजिक्स का डेफिनेशन निकलता है। फिजिक्स में जो भी स्टडी करना है किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। इसलिए फिजिक्स को हम लोग एक लाइन में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। क्या बात है? इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी इसमें जो भी काम करेंगे मापने का काम करेंगे। क्लियर है? जो भी काम करेंगे दोस्तों क्या करेंगे? मापने का काम करेंगे, यानी इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये डिफिनेशन कहाँ से आया? वही फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटीज कहते किसको है? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। आपको क्लास में ही भेजा में घुस जाएगा। भेजा मतलब समझते हैं ना, ये माइंड। क्लास में ही भेजा में घुसा करके रहूँगा, इसलिए आप भी तैयार रहिएगा। ये नहीं कि कहीं आए भाई घुसने नहीं देंगे। अरे घुसने दीजिएगा तब ना घुसेगा। क्लियर है? तो ये जो है डिफिनेशन कहाँ से है? वही फिजिकल क्वांटिटी से। ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप कोई भी आपको व्हाट इज फिजिक्स पूछता है तो उम्मीद करते हैं आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, उसको बता दीजिएगा। लेकिन यही आप बहुत जगह देखिएगा, उसको रटवा दिया जाता है। गुरुजी बोलते हैं रट जा बेटा, रट जाओ रट जा रट जाओ। अरे यार फिजिक्स रटने का चीज है, ये रटने का चीज नहीं। यदि आप समझ जाएंगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके यदि आप चलते हैं तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट है? बहुत मजा आएगा। हाँ, इसमें केवल रिवीजन पीछे का करते जरूर जाइएगा। ऐसे ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत जरूरी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, रिवीजन नहीं कीजिएगा फिर आपको जीरो लेवल पर पहुंचा देगा। क्लियर है? चलिए, तो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ने जा रहा था उसके बारे में आपको मैं डिटेल बता दिया ये होता क्या है। तो नेक्स्ट मैं देख रहा हूं कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करूं। चलिए, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहा हूं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसमें देखिए सबसे पहले जो है हम लोग इसमें देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? अभी जस्ट मैं देखा था ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं। द क्वांटिटीज which can be measured, which can be measured,
यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगा। क्लियर है ना? तो क्या पहले वेक्टर पढ़ा दिया जाए? क्या वेक्टर चाहिए? चलिए वेक्टर लिखिए, कोई भी पहले पढ़ सकते हैं। बहुत लोग के दिमाग में होता है कि ये यूनिट एंड डायमेंशन जो है शुरू में नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। शुरू में यार फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है तो इसको क्यों ना पढ़ेंगे। चलिए वेक्टर से ही शुरू कर रहा हूं। वेक्टर में भी हम लोग को फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ना है। फिजिकल क्वांटिटीज कहते किसको है? ऐसा क्वांटिटी जिसको आप माप सकते हैं उसको क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। तो जिसको जिसको आप मेजर करेंगे, जैसे देखिए अभी मैं देखा था मास को मेजर कर सकते हैं। ईजी लिखिए एग्जाम्पल को या EX लिखिए, बोथ आर सेम। मास को मेजर कर सकते हैं 1 kg 2 kg। डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर। और स्पीड मेजर कर सकते हैं, फोर्स मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, और बताइए वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, मोमेंटम मेजर कर सकते हैं। ETC कितना लिखिएगा? मोमेंटम P इक्वल टू mv होता है। जो लोग नहीं जानते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, P इक्वल टू mv क्या होता है दोस्तों? मोमेंटम होता है। दिस इज मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम। क्लियर है? तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको आप देखिए। अब जितना जगह आप पढ़ रहे हैं ना, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, दिल्ली कोटा इंडिया में और कहीं भी, एक बार मेरा जरूर आप लोग देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो जो भी ये क्लास मैं ले रहा हूँ सब YouTube पर डाल दिया जाएगा। तो आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा और देखिएगा दोनों में डिफरेंस मेरा काफ़ी बेहतर मिलेगा। इसलिए आप इसको हर हाल में सारे दोस्तों को, अपने बीच जितना भी दोस्त है सबको शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए ना कि सबको फायदा हो। चलिए फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है वो तो हम लोग देख ही चुके हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। इसका 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी 9th 10th में 2 ही पार्ट पढ़े हुए हैं। सेकंड स्केलर क्वांटिटीज, एंड थर्ड टेंसर क्वांटिटीज। थर्ड वन इज टेंसर क्वांटिटीज। क्लियर? तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसको ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग फर्दर कितना पार्ट में डिवाइड किए हैं? 3 पार्ट्स में। 1 बाय 1 दोस्तों हम डिटेल से देखेंगे। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, टेंसर क्या होता है। क्लियर है ना? तो ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फर्दर कितना पार्ट्स में डिवाइड किए हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वन इज वेक्टर एंड सेकंड स्केलर क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है? इसको समझने के लिए आप याद कैसे रखिएगा? आप सिंपल समझिए। पर्सन का मतलब समझते हैं? पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपसे नहीं पूछ रहा हूं। पर्सन का मतलब होता है
व्यक्ति, अरे लेडीज जेंट्स होगा ना जी, पर्सन, तो पर्सन कितने तरह का होगा, चाहे तो लेडीज होगा या तो जेंट्स होगा। और एक और कैटेगरी होता है जो ट्रेन में आप देखते हुए मानते हुए चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर क्या होता है, अरे वो नहीं लेडीज है नहीं जेंट्स है, तो क्या होगा, ट्रांसजेंडर होगा। वही बात यहाँ पर देखिए, ऐसा क्वांटिटी जो न ही वेक्टर होगा न ही स्केलर होगा, तो वो क्या हो जाता है, टेंसर क्वांटिटी हो जाता है। और टेंसर का एक और मैं डिफिनीशन बताऊंगा कि जिसके पास मोर देन वन डायरेक्शन होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। ऐसे जो नहीं वेक्टर नहीं स्केलर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर को डिटेल से यदि हम देख लेते हैं तो ये भी क्लियर हो जाएगा। जब इसको डिटेल पढ़ लेंगे तो फिर इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि सिंपल समझिए, जेंट्स को पहचान लिए तो लेडीज को पहचाना तो आसान हो गया, और दोनों में से कोई नहीं होता तो क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? चलिए, तो वन बाय वन दोस्तों मैं सबको देखूंगा। सबसे पहले मैं देखता हूं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या इसका रहने दो नेक्स्ट क्लास। तो चलिए, आज स्टार्टिंग क्लास था तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। आप लोगों को कहना है कि नेक्स्ट क्लास इसको स्टार्ट किया जाए। तो आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर को एकदम पूरा मत करके अच्छा से पढ़ लीजिए, एकदम बेजा में घुसा लेना है। जितना भी आपको लेक्चर में देते जाऊंगा उसको आप रेडी करते जाइए, और देखिएगा नेट और IIT क्यों नहीं उखड़ता है, उसको उखाड़ करके आप फेंक दीजिएगा। तो नेट और IIT को क्रैक करने के लिए जितना मैं बोल रहा हूं उसको आप कीजिए, हर हाल में आपको क्रैक हो जाएगा। बाकी पेपर को आप बैलेंस रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोग इसको आप रेडी कर लीजिएगा। यही आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में। कल आपको मैं कहीं से भी इसमें पूछूंगा, ऐसे आपको क्लास में ये सब भेजा में चला गया होगा। तो चलिए एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, फिजिक्स को कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचुरल इवेंट्स एंड लॉज ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। मैं बोला कि लॉज ऑफ नेचर आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे डिफिनीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि विदाउट लॉज ऑफ नेचर आप नेचुरल इवेंट का स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटीज को मैं कैसे डिफाइन किया, ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है दोस्तों। और जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ये मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। और फिजिक्स को एक और तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। और ये कहाँ से आया है, फिजिकल क्वांटिटीज के डिफिनीशन से आया है। फिर मैं बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज, सेकंड स्केलर क्वांटिटीज, और थर्ड में टेंसर क्वांटिटीज। अब आपको याद रखने के लिए मैं बताया ही, या तो लेडीज होगा या तो जेंट्स होगा। और ट्रेन में कभी कभी देखते हुएगा, मांगते हुए देखते हुएगा, वो बहुत टेंशन में रहता है। टेंशन टेंशन टेंसर्स। तो थर्ड क्या होगा, टेंसर क्वांटिटीज, या उसी को टेंसर्स बोल सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज या केवल वेक्टर्स बोलिए, स्केलर क्वांटिटीज या केवल स्केलर बोलिए, ऑल आर सेम। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको रेडी करके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास आप लोग से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।